युवराज बुध हुए वक्री। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में अत्यंत संवेदनशील, अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान करने वाले, जिन्हें क्विक रिस्पांस प्लैनेट कहते हैं, तथा इस जगत के समस्त कार्य क्षेत्रों में अपना संपूर्ण प्रभाव रखने वाले अत्यंत प्रभावी ग्रह युवराज बुध, जिनका गोचर वर्तमान समय में मिथुन राशि में चल रहा है, जहां पर ये वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 24 जुलाई को ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे, अर्थात मिथुन राशि से इनका गमन कर्क राशि की ओर आगे की ओर आरंभ हो जाएगा। वर्तमान समय में यदि हम अवलोकन करें तो बुध का ये गोचर अपनी स्वयं की राशि में तो अवश्य ही चल रहा है, जहाँ पर ये भद्र नामक राजयोग में भी हैं, परंतु यहाँ पर ये राहु की दृष्टि के प्रभाव में भी हैं। तो कुछ अच्छे तथा कुछ समस्याग्रस्त परिणामों की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि जड़ दोष भी बना हुआ है। अब इस जगत का समस्त कार्यकत्व बुध के पास है, क्योंकि जहाँ पर वाणी है वहाँ पर बुध है, जहाँ पर बुद्धि है वहाँ पर बुध है, जहाँ पर गणनाएँ गणित है वहाँ पर बुध है, जहाँ पर व्यापार है वहाँ पर बुध है, जहाँ पर कला का क्षेत्र है वहाँ पर बुध है। तो बुध के बिना कोई कार्य क्षेत्र संभव नहीं है, जिसके कारण समस्त कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ समस्या अवश्य आ रही है। परंतु जब ये 24 जुलाई को वक्री से मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे तो जड़ दोष समाप्त होगा तथा बुध अपना संपूर्ण प्रभाव प्रदान कर पाएंगे। तो बुध के इस मार्गी काल का प्रभाव निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इनका गुरु के साथ सूर्य के साथ विशेष योग बनेगा, जिसका प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं वृषभ राशि के लिए बुध के इस मार्गी काल का किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होगा, बुध इस मार्गी काल में आगे बढ़ते हुए आपके लिए कितने अवसर प्रदान करने जा रहे हैं, कितना लाभ देने जा रहे हैं, अथवा कहीं पर कुछ अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब वृषभ राशि शुक्राचार्य की राशि है, शुक्र और बुध का अतिमित्र का भाव है, तथा वृषभ राशि के लिए बुध अत्यंत महत्वपूर्ण भाव के भी स्वामी। यदि यहाँ पर हम अवलोकन करें तो ये धनेश तथा पंचमेश हैं। वर्तमान समय में धन भाव में इनका गोचर चल रहा, तो वृषभ राशि के लिए कोई बहुत समस्याग्रस्त समय नहीं है। यहाँ पर धन तो आपके पास निरंतर आ रहा है, केवल धन का संचय उतना नहीं आप कर पा रहे जितना संचय होना चाहिए। जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी योग्यता है, उसके अनुसार आप उसको संचित नहीं कर पा रहे, उसका अच्छा इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पा रहे। लेकिन कहीं पर कोई बड़ी समस्या भी नहीं है। इस समय में जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनके मार्ग में कुछ मन के भ्रमित होने से कुछ अवरोध अवश्य आया था, लेकिन यहाँ पर चूंकि आपका आत्मबल अच्छा है, आपका ज्ञान अच्छा है, तो आप उन समस्याओं का निराकरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परंतु जब ये वक्री से मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे तो आपकी स्थिति अत्यंत प्रबल होने लगेगी। तो यहाँ पर बुध जड़ दोष से मुक्त होकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका धन भाव प्रबल होगा, आपका ज्ञान का भाव प्रबल होगा। तो जो जातक पढ़ाई करें उनका मन यहाँ पर बहुत अच्छा रहने वाला है, आपका मन पढ़ाई में लगने वाला है, परीक्षा के परिणामों का सकारात्मक प्रभाव को प्राप्त होने वाला है। इसी प्रकार से आपके पढ़ाई का विस्तार, आपके ज्ञान का विस्तार यहाँ पर पूर्ण रूप से हो रहा है। इस समय में आप ज्ञानवान भी होंगे, आपका बुद्धि बल भी पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा, आप कुशाग्र रहेंगे, आपकी गणनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, आपका आकलन बहुत अच्छा रहेगा। और इस समय में यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा देने जा रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा समय है, यहाँ पर सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है। इस समय में आप विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं, इस समय आप बहुत विचारशील रहने वाले हैं, तो ज्ञान का आप उपयोग कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ इस समय में आप अपना परिश्रम भी कर पाएंगे, परिश्रम का भाव पहले से अधिक प्रबल हो जाएगा, आप अपनी योग्यता को दिखाने का अवसर प्राप्त कर पाएंगे। और जब गुरु और सूर्य का साथ मिल जाता तो बुधादित्य योग प्राप्त होता था, कुशाग्र योग बन जाएगा, जिसके कारण निश्चित रूप से आप अपने वाणी के प्रभाव से, अपने बुद्धि बल से, अपने नेतृत्व की क्षमता से, अपनी शासन क्षमता से, अपने क्षेत्र में आप नेतृत्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं।
यहाँ पर भाई बहनों का सहयोग मिलता है, विशेष रूप से बहनों का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, घर की महिलाओं का सहयोग मिलता है। इसी प्रकार से समय आपका भाग्य प्रबल होने लगेगा। महाभाग्य का साथ आपके कामों में आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ देने वाला है, अवरोधों को दूर करने वाला है, समस्याओं से आपको बचाने वाला है, शत्रुओं से बचाने वाला है तथा आपको धार्मिक बनाने वाला है। ये मार्गी काल आपके लिए अत्यंत विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस समय में आपके पिता का भी कार्यक्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा, पिता को भी लाभ मिलेगा और पिता के मान सम्मान में पद में वृद्धि का योग बन रहा है। ये समय आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी है क्योंकि इस समय में जो आपके लाभ की स्थिति है वो पहले से विस्तृत हो जाएगी। तो जो भी आप कार्यक्षेत्र कर रहे हैं उस कार्यक्षेत्र में आपका जो प्रभाव है वो बढ़ने वाला है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है, मन के अनुसार आपको स्थान प्राप्त हो सकता है, मन के अनुसार आपको पद प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार का विस्तार निश्चित रूप से अब होगा, व्यापार का मूवमेंट बहुत अच्छा रहने वाला है और प्रोफेशन में अच्छे अवसरों की प्राप्ति से धन लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। ये समय आपके लिए विशेष अवसरों की प्राप्ति कराने वाला है, नए अवसरों की प्राप्ति कराने वाला है। यदि आप कला क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो वहाँ पर नए नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। बड़े अवसरों की प्राप्ति से देश विदेश से संबंधित होकर आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होता दिख रहा है। ये समय आपको अपने पराक्रम का संपूर्ण लाभ लेने का है, जो आप प्रयास करें उसका संपूर्ण लाभ लेने का है। अतः आपको यहाँ पर अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होगा। यदि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं और उस पर अपना पूर्ण प्रयास करते हैं तो कोई शक्ति आपको बाधित नहीं कर सकती। और इस समय में आपका संतान पक्ष भी बलवान होगा, संतान से अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी, संतान सुख प्राप्त निश्चित रूप से होगा। इसी प्रकार से संतान का भी भाव अत्यंत प्रबल रहने वाला। तो संपूर्ण रूप से ये बुध का मार्गी काल आपके लिए अत्यंत विशेष है। समय में आपको संतान का सुख भी प्राप्त होगा, संतान का पक्ष बलवान रहेगा, संतान से अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी और यहाँ पर आपको संतान से भी लाभ प्राप्त होता है। तो पूर्ण रूप से ये आपके लिए अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन है। वक्री काल भी आपके लिए बहुत कष्टकारी नहीं रहा है, लेकिन कुछ कार्यों में आपके अवरोध आया, कुछ जड़ का प्रभाव आपको प्राप्त हुआ, लेकिन अब बुध जड़ दोष से मुक्त होकर आपको पूर्ण रूप से लाभ की स्थिति बनाने जा रहे हैं, आपको लाभप्रद स्थितियां देने जा रहे हैं, सफलता की प्राप्ति कराने जा रहे हैं। इस समय में आपको यदि आप प्रयास करेंगे तो मन के अनुसार आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो स्थिति अत्यंत अनुकूल है। इस समय का लाभ लेने के लिए आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए, ओम गंग गणपतये नमः का जप करना चाहिए और इस समय में आपको भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक विशेष लाभ की स्थिति बनाने वाला होगा, संपूर्ण रूप से आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।